ओंकारमिन्दुदेवतं नित्यध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षं चैव ओंकाराय नमो नमः। वर्तमान स्थापना है ठीक है श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य कमलध्वज महाराज की जय हो। रविशेन आचार्य की जय हो। देवाणी माता की जय हो। जैन धर्म की जय हो। परमेश्वरी भगवान की जय हो। राजा श्रेणी विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी के सम्मुख में गए हैं और अपने अंदर की तमाम तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करके आए हैं। अब जब रात को सो रहे थे तो उनके मन में विचार आया कि देखो रामायण के बारे में हम क्या क्या सुनते हैं, क्या क्या उल्टा सीधा सुनते हैं कि कोई किसी को तिरछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को व्यभिचारी बना दिया। बोले ये सब तो हो नहीं सकता, इसकी सच्चाई जाननी है। और कल मैं जाऊंगा भगवान के गुरुकुल में तो श्री राम की कथा के बारे में पूछूंगा। हे भगवान, श्री राम की सच्ची कथा क्या है? परम प्रभु भगवान की सच्ची कथा क्या है? परम नाम ये परम प्रभु तो हमारे क्षेत्र की नगर है, लेकिन श्री राम का नाम भी परम है। तब राजा श्रेणी के राज दरबार में सुंदर भक्त आभूषण सहित शोभामान सिंहासन पर बैठे हैं। बड़े बड़े कामंत राजा के दर्शन कर प्रसन्न हुए। राजा श्रेणी के परिवार सहित सेना हाथी पर चढ़कर प्रसन्न मन से तमोधरण की तरफ चले जाते हैं। कहता है तमोधरण, जहाँ अनंत गुणों के धारी महावीर स्वामी भगवान हैं, उनके पास गौतम करकर बैठे हैं। तत्वों के व्याख्यान में तत्पर, ज्योति में चंद्रमा के समान, प्रकाश में फूल के समान, जिनके चरण कमल लाल हैं, अपनी शांति से जगत को शांति करते हैं। मुनियों के स्वामी गणधर देव हैं। राजा ने दूर से ही तमोधरण को देखा और हाथी से उतर कर तमोधरण में गए। हर्ष से फूल रहा है मन, कमल उनका। भगवान की 3 प्रदक्षिणा देकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर मनुष्यों की सभा में जाकर बैठ गए। राजा श्रेणी ने गणधर देव को नमोस्तुत कर कुशल मंगल पूछकर प्रश्न किया कि हे भगवान, मैं श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनना चाहता हूँ। ये कथा जगत में लोगों ने अन्य प्रकार से बताई है, इसलिए भगवान मेरे मन में तो बहुत जिज्ञासाएं हैं। मैं वास्तविक कथा क्या है ये आपसे जानना चाहता हूँ, कृपया मेरे मन का संदेह दूर करें। राजा श्रेणी का प्रश्न सुनकर श्री गणधर देव अपने गंभीर देव की ध्वनि के समान भगवान की दिव्य ध्वनि के अनुसार उपदेश करते हैं कि हे राजन, तुम सुनो, मैं जिन आज्ञा प्रमाण कहता हूँ, कहते हैं जिन वचन तत्व के कथन का तत्पर, तू ये निश्चय जान कि रावण राक्षस नहीं है। पहली बात तो उन्होंने सबसे पहले तो मन में ये जान ले कि रावण राक्षस नहीं है, राक्षस कुल का है, लेकिन मनुष्य है, मांस भक्षी नहीं है। ऐसा नहीं है, रावण मांसाहारी नहीं है और विद्याधर का स्वामी है। भी विद्याधर मनुष्यों में अंतर होता है कि जो विद्याधर होते हैं उनके पास भिन्न भिन्न तरह की विद्याएं होती हैं और उनकी नगरी अलग है। विद्या पर्वत पर नगरियां बसी हुई हैं, लेकिन होते वो मनुष्य हैं। राजा विनमी के वंश में उत्पन्न हुए सुग्रीव आदि बंधन नहीं है। आप अभी जी होते हैं। और अब वो बता रहे हैं कि जिनको तुम बंधन कह रहे हो, ये राजा विनमी के वंश में जो उत्पन्न हुए हैं सुग्रीव आदि, जितने भी जिनको तो सुग्रीव है, नल की अंगद है, जामवंत है, बोले ये बंधन नहीं है। ये बड़े राजा मनुष्य विद्याधर है, ये भी सब विद्याधर राजा हैं। और जैसे दीप बिना मंदिर नहीं होता, ऐसे जिन वचन रूपी फूल बिना कथा की प्रमाणकता नहीं होती है। इसलिए पहले क्षेत्र काल आदि का वर्णन करो, फिर महापुरुषों का चरित्र जो पापों को नाश करने वाला है वो करो। अब क्या बता रहे हैं कि लोकालोक कालचक्र का काव्य राजा और श्री ऋषभदेव और भगवान भरत का वर्णन बताएंगे। अब उन्होंने बताना शुरू कर रहे हैं, एकदम से रामायण की कथा पर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा पहले तुम ये सुनो कि ये लोकालोक क्या है, ये कालचक्र क्या है,
ये कुलकर क्या होते हैं, राजा कौन है, ऋषभदेव कौन है, भरत चक्रवर्ती कौन है, पहले ये जान लो, क्योंकि इसके बिना पूरी कथा तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। तब उन्होंने कहने शुरू किया कि हे शरीर, अनंत प्रदेश की अलोकाकाश के बीच 3 बाग वलयों के वेष्टित 3 लोग हैं। अलोकाकाश 3 लोगों का रास्ता आप सबने देखा होगा, ये पानी के ऊपर बना रहता है, है क्या कवर से ढक गया है, ऐसे करके जो चेन चिन्ह होता है, तीन लोग का रास्ता, और उसके चारों तरफ 3 बाग वलय होते हैं। तो वो बता रहे हैं कि इस लोकालोक के तीनों वलयों के वेष्टित बीच में 3 लोग हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। इन 3 लोगों के मध्य में मध्यलोक है, और इन तीनों लोगों के बीच में मध्यलोक है, इसमें असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। इसके बीचों बीच में लवण समुद्र से घिरा हुआ 1 लाख योजन प्रमाण ये जम्बू द्वीप है। अब उन्होंने कैसे बताया कि जो 3 लोक का नक्शा है, इसके बीचों बीच में मध्यलोक, और मध्यलोक के बीचों बीच में क्या है, कुबेरू पर्वत है, और कुबेरू पर्वत के चारों तरफ जम्बू द्वीप है। या जो कह लो कि बीचों बीच में जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के बीचों बीच में कुबेरू पर्वत है, और जम्बू द्वीप के चारों तरफ लवण समुद्र है। ये जो 2.5 दिन की घटना जब बताई जाएगी आगे चल के, तो उसमें भी एक ढाल ले लो, ढाल के बीचों बीच में एक चूड़ी के आकार का जम्बू द्वीप है, फिर उसके चारों तरफ समुद्र है, फिर चूड़ी के आकार का घाटी खंड है, फिर समुद्र है, फिर पुष्कर द्वीप है, फिर समुद्र है, ऐसे करके गोल 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 ये मध्य लोक की रचनाएं ऐसे करके अनंत द्वीप बने हुए हैं। अनंत बता रहे हैं वो, अनंत नहीं असंख्यात, अनंत नहीं असंख्यात, और उसके बीचों बीच कुबेरू पर्वत है जो मूल बच्चे में है, और ऊपर थोड़ा के कमान है। मूल में तो क्या है, बच्चे में पत्थर का, लेकिन ऊपर जाके सोने का बना हुआ है। अनेक रत्नों से युक्त स्वर्ग पर्यंत ऊंचा शिखर है, और कितना ऊंचा है, 1,40 योजन ऊंचा ये कुबेरू पर्वत है, जो कि स्वर्ग से बाल बराबर नीचे तक है। जैसे कुबेरू पर्वत खत्म होता है पांडुकला के बाद, ऊपर उसके स्वर्ग शुरू हो जाता है, और अनेक रत्नों से युक्त स्वर्ग पर्यंत ऊंचा शिखर है। शिखर और स्वदम विमान के बीच 1 बाल का अंतर है। देखो आगे यहाँ पर लिखा हुआ, शिखर और स्वदम स्वर्ग के जो विमान हैं उनके बीच में 1 बाल का अंतर है। कुबेरू पर्वत 99,000 योजन ऊंचाई, 1,000 योजन की नींव है। 1 लाख योजन का है, 1,000 योजन का उसकी नींव है, क्योंकि बिना नींव के तो गिर जाएगा, रुकेगा ही नहीं कोई चीज, और 99,000 योजन ऊपर आकाश में है। तो उसके बाद और ये पृथ्वी पर 10,000 योजन चौड़ा है। नीचे ऐसे करके सिलेंडर होता ना, ऐसे करके नीचे तो 10,000 योजन चौड़ा है, और शिखर पर 1,000 चौड़ा ये है ना, नीचे से चौड़ा है, ऊपर आके 1,000 योजन रहेगा, नीचे 10,000 योजन है। तो ऐसे ही बना हुआ है। ये समझ लो ये क्या है, कुबेरू पर्वत है। 40 योजन की चूलिका है, देख रहे हैं। अब ये जो ऊपर बनी हुई है ये चूलिका है 40 योजन की, तो टोटल ये 1,40,000 योजन का इसकी टोटल ऊंचाई है, कहाँ से, नींव से लेकर। ऐसा लगता है कि मध्य लोक को नापने का दंड ही है। इस जम्बू द्वीप में एक देवगुरु और एक उत्तर गुरु भूमि है। उसके जो कुबेरू पर्वत है उसके साइड में ही देवगुरु एक तरफ और एक तरफ उत्तर गुरु भूमि बनी हुई है, और भरत आदि का क्षेत्र है। जम्बू द्वीप में कितने क्षेत्र हैं, भरत क्षेत्र, ऐसे ही और 6 क्षेत्र और हैं, और इनके बीच में 6 कुलाचल पर्वत है। जैसे ये गोलाई है, इसमें भरत क्षेत्र है, फिर एक कुलाचल है, फिर हिममान है, कुछ नाम याद आ रहे हैं, कैसे करके 6, और लास्ट में ऐरावत। विदय क्षेत्र
चौथा विजय क्षेत्र बीच में विजय क्षेत्र है और लास्ट वाला एरावत है तो बीच में 2 और 4 और है ना रुक्मणी रुक्मी सम्यक उनमें हिमवाद विमान महाविमान पर्वत का नाम है पर्वत तो ऐसे करके जब किसी भूमि को 7 भाग में बांटना होगा तो उसके बीच में 6 हड़प लगाएंगे अपन, है ना। तो ऐसे करके ये जम्बूद्वीप जो है ये 7 इसमें भाग हैं और 6 पर्वत हैं जो उसको विभाजित करते हैं। एक पर्वत एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में जाता नहीं है, उल्लंघन नहीं होता उसका। जो करी तो होगा जो यहाँ पे सामर्थ्य नहीं होता होगा। दिल्ली के पास कौन सी जगह है? अरे ये छोड़ो तो जाने पाओगे। नहीं, वो बना हुआ अच्छा वो जम्बूद्वीप हस्तिनापुर बना हस्तिनापुर में वो ऊपर चढ़ के देखोगे तो समझ में आएगा। तो ये 6 कुलाचल पर्वत है, जो 6 कुलाचल पर्वत जम्बूद्वीप को 7 भागों में बांटते हैं। और इसमें भी जो भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र से दुगना अगला क्षेत्र है, उससे दुगना अगला क्षेत्र है और विदेश क्षेत्र सबसे बड़ा है। फिर उससे अगला क्षेत्र उसका आता है, फिर उसका अगला क्षेत्र उसका आता है तो एरावत। तो एरावत और भरत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है, वहाँ पर तीर्थंकर होते हैं, बाकी कहीं भी तीर्थंकर नहीं होते। अभी इतना आएगा। जम्मू और कालवली नाम के 2 वृक्ष हैं। जम्बूद्वीप में 34 विजया पर्वत हैं। एक विजयार्थ में 110 विद्याधरों की नगरी है। देखो कितने विद्याधर हैं पूरे जम्बूद्वीप में 34 विद्या पर्वत हैं। 34 कैसे होंगे बताओ? 32 तो विजय क्षेत्र में होंगे, मैं अंदाज करता हूँ, पढ़ा दिए 34 ऐसे होंगे, 32 तो होंगे विजय क्षेत्र में और एक भरत क्षेत्र में और एक एरावत क्षेत्र में। ये होना चाहिए। हाँ हो सकता है क्योंकि मध्य प्रदेश है उसमें और उसकी ऐसे करके 34 विजया पर्वत हैं जो कि उनको आगे का वो करते हैं। क्योंकि एक विजय क्षेत्र को उसी तरह माना जाता है जम्बूद्वीप। हाँ अभी चक्रवर्ती होते हैं। जम्बूद्वीप में 34 विजया पर्वत है और एक विजया पर्वत पर 110 विद्याधरों की नगरी है। 110 कैसे तो सीढ़ी मिला दो, जैसे ये अपनी सीढ़ियाँ रखी है ना, ऐसे तो सीढ़ी आपस में मिला दो। अब सबसे नीचे ये उत्तर श्रेणी की विजया पर्वत 110 नीचे वाली समझे ये कम जैसे 3 कट्टी लगी सीढ़ी होती है ना, 3 कट्टी वाली स्टेप जो होता है, स्टेप होते हैं 3 स्टेप एक सीढ़ी में। तो पहले स्टेप में तो विद्याधरों की नगरी, दूसरे स्टेप में वेंकटाद्रि देवों की नगरी और सबसे ऊपर जो होती है वहाँ अर्पित चैत्य सबसे ऊपर। ऐसे करके विद्याधर होता है। यहाँ पे 110 विद्याधरों की नगरियाँ हैं। एक नगर के साथ 1 करोड़ गांव लगे हैं और जम्बूद्वीप में 32 विलेज, 1 भरत, 1 एरावत, ऐसे 34 क्षेत्रों में एक आर्यखंड है। आर्यखंड का मतलब होता है जहाँ से जीव मोक्ष जाएगा, ठीक है ना, जहाँ पे जीव मोक्ष जाएगा, जहाँ पे धर्म की प्रभावना होती है, जहाँ पे तीन मंदिर आदि होते हैं। और बाकी 5 जैसे भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र के 6 खंड हैं, 1 आर्यखंड है और 5 मलेच्छ खंड है। एक क्षेत्र में एक राजधानी। जम्बूद्वीप में गंगा अधिक 14 महानदियाँ हैं और 6 भोग भूमियाँ हैं। एक विजया पर्वत पर 2 गुफाएं हैं। अब विजया पर्वत पे क्या होता है, जब चक्रवर्ती विजय के लिए निकलता है तो विजय पर्वत को पार करने का है, ऊपर तो चढ़ नहीं सकता सेना लेके, तो उसमें गुफा होती है और गुफा बिल्कुल अंधेरी गुफा होती है और उसको देख के वो समझ जाता है कि मेरी विजय आदि हो गई। उसके ऊपर एक कांकड़ी रतन होता है, कांकड़ी, तो कांकड़ी रतन से प्रकाश होता है। कांकड़ी रतन 14 रतन होते हैं ना चक्रवर्ती के पास, उसमें एक कांकड़ी रतन होता है। कांकड़ी रतन को वो प्रकाश करता है और उस गुफा के फिर आगे तीनों क्षेत्रों को दिग्विजय के लिए चलता है। तो ऐसे करके एक ही विजया पर्वत पर 2 गुफाएं
दिखाने की ऐसे 34 विजया पर्वत की 68 गुफाएं 6 कुलाचरों पर, विजया पर्वत पर, बक्षा पर्वत पर सभी स्थानों में भगवान के अकृत्रिम जिनालय बने हुए हैं। जम्मू और तालमेल वृक्ष में भी भगवान के अकृत्रिम जिनालय बने हुए हैं। वे रत्नों की प्रभा से सुशोभित हैं। जम्बू द्वीप के दक्षिण दिशा की ओर राक्षस द्वीप है और ऐरावत क्षेत्र के उत्तर दिशा में गंधर्व नाम का द्वीप है। पूर्व की पूर्व दिशा में वरुण द्वीप है और पश्चिम की पश्चिम दिशा में विक्रम द्वीप है। पूर्व यानी ये जम्बू जो सुदर्शन मेरू है उसके पूर्व में पूर्व दिशा और पश्चिम में पश्चिम दिशा ऐसे करके बना हुआ है। रास्ता लेके आओ तो भी आएगा। अगर हम लोग एक गूगल में से रास्ता निकाल कर लाओ जम्बू द्वीप का, अब इनके रास्ते सामने आएगा। और पश्चिम दिशा में किन्नर द्वीप है। उन चारों ही द्वीपों में जिन मंदिर है जैसे एक महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो पक्ष होते हैं, ऐसे ही इस कल्प काल में अवतर्पणी और उपतर्पणी दो काल होते हैं। अवतर्पणी जो चल रहा है इस समय चल रहा है 1 2 3 4 5 6 और उत्तरपणी उल्टा 6 5 4 3 2 1 तो एक पूरा जाना और आना मिला के एक कलिकाल हो जाता है। और इसमें 6 काल होते हैं। पहला सुखमा दुखमा, फिर दुखमा, फिर दुखमा दुखमा, फिर दुखमा दुखमा, फिर दुखमा और फिर दुखमा दुखमा। समझिए आश्चर्य के 2 काल जो होते हैं वो 21,000 वर्ष के होते हैं और चौथा काल 42,000 कम 1 कोड़ा कोड़ी, दूसरा काम 2 कोड़ा कोड़ी और पहला 1 कोड़ा कोड़ी। 3 कोड़ा कोड़ी, 2 कोड़ा कोड़ी, 1 कोड़ा कोड़ी। 3 कोड़ी, 2 कोड़ी, 1 कोड़ी। 3 2 1 3 2 1 1 2 3 एक में तो 42,000 वर्ष कम है ना। 4 3 2 हाँ ऐसा होता है। पहला जो सुषमा काल है वो 4 कोड़ा कोड़ी का, सुषमा काल 3 कोड़ा कोड़ी का, सुषमा दुखमा 2 कोड़ा कोड़ी का और दुखमा 42,000 कम 1 कोड़ा कोड़ी और दुखमा जो पंचम काल चल रहा है वो 21,000 वर्ष और छठवां काल 21,000। 3 तो 1 का होगा, 3 तो 10 कोड़ा कोड़ी के हो जाते हैं दोनों। छोड़ना 3 2 5 तो 1 5 हो गए, 5 यही तो तो बनते हैं हमें। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। बोले शांति राम भगवान की कैलकुलेशन सही करो भाई साहब। चलेगा या वाणी